सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा में हिंदी के पेपर में संस्कृत खंड से एक अनिवार्य प्रश्न आता है। प्रश्न संख्या 17, रिक्त स्थान को भरिए। यह प्रश्न आपकी पुस्तक संस्कृत संबोधिनी के पाठों पर आधारित होता है। आज के वीडियो में हम इन सभी महत्वपूर्ण पाठों के खाली स्थानों वाले प्रश्न को एक एक करके समझने वाले हैं। तो मित्रों, इस तरह का प्रश्न होगा आपके परीक्षा में। प्रश्न संख्या 17, अधोलिखितेषु शब्देषु यथोचितं शब्दं चित्वा केवलं चत्वारि रिक्त स्थानानि पूरयत। मतलब निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर किन्हीं 4 वाक्यों को पूरा करना होगा रिक्त स्थानों को भर करके। जैसे हमारा पहला पाठ है हृदय परिवर्तनम। तो इस पाठ से जो रिक्त स्थान आ सकते हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, उसमें पहला है कि राजेशः वर्षदेशीयः आसीत्। राजेश कितने साल का था वो आपको लिखना है। तो षोडश मतलब 16 साल का राजेश था, तो आप षोडश वर्षदेशीय यहाँ पे भर देंगे। अगला आता है एकदा ग्रामे एकः मुनि आगच्छत्। एक बार गांव में एक मुनि आया। मुनि कहाँ से आया? हिमालयात। हिमालयात होता है हिमालय से, ठीक है। हिमालयात ये आप भरेंगे, हिमालयात। आपणात नहीं भरेंगे, आपणात से नहीं आया, हिमालयात से आया। अगला वाक्य हमारा है प्रकृते त्यागपूर्वकम भवेत। प्रकृति का त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे? उपभोगः, ठीक है। दुर्भोगः नहीं, उपभोगा होना चाहिए, उपभोगः। फिर राजेशः अपतत। राजेश गिर गया। राजेश कहाँ गिर गया था? गड्ढे में गिर गया था। वो गड्ढा उसने अपने आप बनाया था जिससे उसमें पशु आकर गिरे और फंस जाएं और वो उनको मार के उनका शिकार कर ले, हिरन उसमें फंस जाए गड्ढे में। तो लेकिन वो खुद ही गड्ढे में गिर गया। गर्ते आ जाएगा, गड्ढे में खुद ही गिर गया, ठीक है ना। वाणी श्रुत्वा स विस्मितो जातः। तो वाणी, गड्ढे में जब राजेश गिर गया था तो उसने कोई वाणी सुनी। तो वाणी राक्षस की थी या मनुष्य की थी? तो वो जो वाणी थी, जो आवाज थी, वो मानुषी थी, मनुष्य की थी। तो मानुषी आप यहाँ पे भरेंगे। राक्षसी नहीं थी, मानुषी थी, मनुष्य की आवाज थी। दूसरा हमारा पाठ आता है जीविकोपार्जनम, जीविका उपार्जन। तो इसमें पहला हो जाएगा स विज्ञान विषयान। स मतलब वह, तो वह मतलब एक, कोई एक। विज्ञान विषयन जब एक वचन है तो पठती हो जाएगा यहाँ पर। वह विज्ञान विषयों को पढ़ता है। फिर अहम संस्कृत शिक्षक। अब अहम के साथ अस्ति नहीं आएगा, सा के साथ अस्ति आ जाएगा, लेकिन इसके साथ अहम के साथ क्या आएगा? अस्मि आएगा, अस्मि। मैं एक संस्कृत शिक्षक हूँ, मैं संस्कृत शिक्षक हूँ, अस्मि आएगा। फिर आता है मया कदापि संस्कृतम न। मैंने संस्कृत कभी भी नहीं पढ़ी, मैंने संस्कृत कभी भी नहीं पढ़ी। इस तरह से इसका अर्थ बनेगा। तो ये हो जाएगा पठितम। पठितम इसमें भर लेंगे, मेरे द्वारा कभी संस्कृत नहीं पढ़ी गई। अगला जो वाक्य है हमारा वो है अहम मम पुत्र पौत्रान। मैं अपने पुत्रों को और पोत्रों को संस्कृत संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। प्रेरित करूंगा का हो जाएगा प्रेरयामी। प्रेरयामी जो पहला शब्द है, प्रेरयामी, ये वाला इसमें आ जाएगा। हमारा जो अगला पाठ है वृक्षा न प्राणाम। तो वृक्ष नहीं है तो प्राण भी नहीं होंगे, तो वृक्षों को बचाना जरूरी है, इस पाठ में ये बताया है। तो यहाँ पर वाक्य आता है छायाम अन्यस्य। छाया अन्यों के लिए मतलब दूसरों के लिए छाया करते हैं मतलब कुर्वन्ति यहाँ पर आ जाएगा। दूसरों के लिए छाया करते हैं। तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, और स्वयं धूप में रहते हैं, गर्मी में रहते हैं। कौन? वृक्ष दूसरों के लिए छाया करते हैं और स्वयं गर्मी में रहते हैं। फिर आता है वृक्षः इव। वृक्ष होते हैं सतपुरुषों के समान। सतपुरुषा, यहीं से ये सतपुरुषा भर लेंगे। फिर आता है 10 वापी समो। 10 वापी के समान होता है हृदय। एक हृदय जो होता है 10 वापियों के
समान होता है। अगला है 10 हृदय समपुत्रो, 10 हृदय के समान एक पुत्र होता है। और 10 पुत्र, यहाँ पे हो जाएगा 10 पुत्र, 10 पुत्र समद्रुम, एक जो वृक्ष होता है 10 बेटों के समान होता है, 10 पुत्रों के समान होता है। अगला जो हमारा पाठ है वो है अमृत वचनानी। अमृत वचनानी में क्या है, कुछ शब्द हमने दे रखे हैं, जैसे के, कीदृशा, का, कस्य, खननम। इन शब्दों को यहाँ खाली स्थानों में भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा संदीप्ते भवने, जब घर जल रहा हो, संदीप्त है मतलब घर में आग लगी हुई है, तो कस्य खननम, कुपस्य खननम, कुपस्य खननम हो जाएगा ये, कुपस्य, कुपस्य खननम, कुएं का खनन, कुआं खोदना, कुपस्य खननम, कुएं का खोदना, व्यर्थम भवति, व्यर्थ होता है। मान लो घर में आग लग गई है और तब आप कुआं योजना बना रहे कि कुआं खोदेंगे, पानी निकलेगा तब आग बुझाऊंगा, तो ऐसा नहीं। तो इसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए, जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए कि जब बिल्कुल मुसीबत आ गई तब आप उससे बचने का उपाय देख रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगला वाक्य है गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में सेवका भवेयु, कीदृशा, कीदृशा सेवका भवेयु, कीदृशा मतलब कैसे सेवक होने चाहिए। जब गृहस्थ आश्रम है तो आपके सेवक कैसे होने चाहिए, ठीक है ना। फिर आता है ये धर्मा वदंती, तो जगह के धर्म, के प्रश्नवाचक बन जाएगा वाक्य के लगा के। इसी तरह से अब अंत में क्या बचा, का प्रिया लापिनी। इस तरह से इन वाक्यों को आप पूरा कर लेंगे। पहले वाले में कूपस्य खननम, दूसरे में कीदृशा, तीसरे में के और चौथे में का। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। भारत से चत्वारि धामानि, भारत के 4 धाम। तो इसमें पहला वाक्य है द्वारिकापुरी निमग्न जाता, तो द्वारकापुरी निमग्न हो गई थी, आकाश में चली गई थी, नदी में चली गई थी या भूमि में चली गई। तो जो द्वारिकापुरी है, ऐसा बताया जाता है कि द्वारिकापुरी नदी में निमग्न हो गई थी, नदियाम मतलब नदी में डूब गई थी, ठीक है। तो अगला है जगन्नाथस्य भगिनी, जगन्नाथ भगवान जो श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ भगवान है, उनकी बहन अस्ति है। कौन बहन है उनकी, लक्ष्मी, सीता, सुभद्रा, राधा। तो उनकी जो बहन है वो सुभद्रा, इसमें आ जाएगा सुभद्रा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न जरूर आएगा पेपर में, तो ध्यान से इनको देखिएगा। चतुर्णाम धामनाम महत्वम, 4 धामों का महत्व प्रचारितम, प्रचारित किया। 4 धामों के महत्व के बारे में बताया, किसने बताया था, शंकराचार्येण, शंकराचार्य के द्वारा बताया गया था, शंकराचार्येण। तो ये आपका शंकराचार्येण इसमें भर देंगे आप, ठीक है। अगला आता है द्वारिकापुरी निर्माणम, द्वारिकापुरी का जो निर्माण है कारितम किसने किया, श्री कृष्ण ने किया या शिव ने किया। तो श्री कृष्णेन, श्री कृष्ण के द्वारा द्वारिकापुरी को बसाया गया था, उसका निर्माण किया गया था। और जब श्री कृष्ण जी वहां से चले गए तो कहते हैं द्वारिकापुरी नदी में निमग्न हो गई थी, डूब गई थी। आता प्रश्न इसमें, श्री बद्रीनाथ मंदिरम, जो श्री बद्रीनाथ मंदिर है वो नद्या तटे स्थितम, कौन सी नदी के तट पे है, कृष्णा अलकनंदा। तो अलकनंदा यहाँ पे आप भर लेंगे, अलकनंदा नदी। हमारा जो अगला पाठ है वो है हास्य कणिका। तो हास्य की जो चुटकुले वगैरह होते हैं उनको हास्य कणिका बोलते हैं। तो यहाँ पर एक कृपणा, एक जो कंजूस है, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, आसित था, पालियन या ताड़ियन। तो यहाँ पर एक जो कंजूस है, शुरू में ही जब पाठ में बताया गया है, कंजूस अपने पुत्र को पीट रहा था, मार रहा था उसको। तो यहाँ पर मारना, पीटना, डांटना, तो ये ताड़ियन में आएगा, ठीक है, ताड़ियन। अब आता है अगला प्रश्न, एतस्य सीवनस्य व्ययम का, एतस्य इसके, सीवनस्य सिलाई, सिलाई का, व्यय मतलब खर्चा।
कौन देगा, इसकी सिलाई का खर्चा कौन देगा? तो देने के लिए दास्यति का यहाँ पे प्रयोग होगा। दास्यति, दास्यति। जो कंजूस था उसने अपने बेटे को कहा था कि एक एक सीढ़ी छोड़ के चलना, जिससे कि चप्पल कम घिसेंगे। तो वो, लेकिन वो कंजूस का बेटा था, तो कंजूस के बेटे ने क्या किया, दो दो सीढ़ी छोड़ के वो चलने लगा। तो उससे क्या हुआ कि चप्पल तो नहीं घिसे पर उसका पैजामा फट गया, और जिससे कि जो है अब कंजूस को बड़ा गम हो गया। वो कहने लगा इसकी सिलाई का खर्चा कौन देगा। अब अगला इसमें आता है कि किंतु भवान आगतवान, किंतु आप आए, शीघ्रम आए, विलंब से आए। तो विलंब से जो कंजूस था, वो दूसरा कंजूस उसका वेट कर रहा था, लेकिन वो पहले वाला जो कंजूस है वो विलंब से आया था। विलंब होता है देर से, ठीक है। भवता नाम भविष्यति, आपका नाम हो जाएगा पकजा। यदि आपके नाम से अंक की बिंदी को हटा दें तो आपका नाम क्या हो जाएगा? फिर अगर अंक की मात्रा उसमें से हटा दें तो पकजा हो जाएगा। जब उसे अनुसार हटा देंगे तो पकजा हो जाएगा। तो पकजहा इसमें लिखेंगे। फिर है नद्याम सुंदरम दृश्यते, नदी में सुंदर दिखाई दे रहा था। जल नहीं था, जल नहीं लिखेंगे, पुष्पम लिखेंगे, ठीक है। नदी में क्या था? फूल था, ठीक है, याद रखें, पुष्पम आएगा। कई लोग बच्चे से जलम कर देंगे, जलम नहीं, पुष्पम, ध्यान रखें। अगला है अहम तू तरण सिंहम जानामि, मैं तो तरण सिंह को जानता हूं, किंतु सा नगरे नास्ति, वह नगर में नहीं है। हमारा जो अगला पाठ है वो है मैं अनार्तम भारतम। अब इसमें मैंने यहाँ पे भर के दे दी है आपको रिक्त स्थान। तो यहाँ पर देखिए, इसका ये श्लोकों की लाइनें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है विश्व बंधुत्व, यहाँ पर हमारे भारत के बारे में बताया गया है। भारत के बारे में यहाँ पर बताया गया इस पंक्ति में कि विश्व बंधुत्व, भारत जो है, ये जो हमारा भारत राष्ट्र है, तो पूरे विश्व को बंधुत्व की तरह देखता है। वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि पूरा जो विश्व है वो हमारा कुटुंब के समान है, परिवार के समान है, ठीक है। तो विश्व बंधुत्वम उद्घोषयत, उद्घोषयत मतलब उद्घोषणा करता है, उद्घोष करता है। मतलब हमारा जो ये भारत है तो विश्व कुटुंब के समान है, ऐसी पवित्र पावन पवित्र उद्घोषणा करता है। विश्व बंधे चरित्रे, और अपने विश्व बंदनीय चरित्र, महापुरुषों के पावन चरित्रों को जगत पावत, जगत पावियत होता है, संसार को पवित्र करता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो भारत है विश्व बंधुत्व यानी वसुधैव कुटुंबकम का पवित्र उद्घोष करता है, और अपने विश्व वंदनीय महापुरुषों के पावन चरित्रों से पूरे संसार को पवित्र करता है। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं ये आपको इसमें भरने होते हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो है वो है संस्कृतम प्राकृतकम, ये भाषाएं हैं। तो इस श्लोक की लाइनें हैं तो ये पूरी करनी होती हैं। तो संस्कृतम प्राकृतम तामिलम तेलुगुम, ये भाषाओं के नाम है। कन्नड़म, केरलिम, बांग्ला, आंग्लाम, ठीक है। अगला है भूतले भाति, भूतले मतलब भूमि पर, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर मैं अनार्तम भारतम, मेरा यह भारत देश निरंतर सुशोभित हो रहा है। मेरा जो भारत देश है वो निरंतर बिना रुके हुए सुशोभित हो रहा है, मतलब चमक रहा है। फिर अगले उसमें दिया है होलिका दशहरा पर्व। तो होलिका, होली का त्यौहार होता है, दशहरा दशहरे का त्यौहार होता है, और कोजागरी बोलते हैं शरद पूर्णिमा को, ठीक है। तो कोजागरी, पोंगल श्रावणी, दीपमाला, दीपमाला होता है दीपावली, दीपालामयम मतलब दीपावली। तो यह देश जो हमारा देश है, होली, दशहरा, शरद पूर्णिमा, पोंगल, श्रावणी रक्षाबंधन को बोलते हैं, और दीपावली जैसे त्योहारों की उत्सवमयी माला से सजा हुआ है। फिर अंत में है लोक नृत्येषु चित्तम यदीयम, ये यहाँ पे भरना है। तो यहाँ के विविध और मनमोहक लोक नृत्य जो हैं वो चित्त में सदा लीन रहता है। मतलब लोक नृत्यों में हमारा चित्त जो है, मन हमारा रतम मतलब लगा हुआ है।
ठीक है। अगला हमारा लास्ट पार्ट है शल्य चिकित्सक का सुश्रुत। जो शल्य के चिकित्सक थे, सर्जरी के जो चिकित्सक थे सुश्रुत, आयुर्वेद में प्रारंभ में हुए थे। तो उन्होंने जो शल्य चिकित्सक का जनक भी उनको कहा जाता है, शल्य चिकित्सा का। तो उससे ये कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर मंजूषा है, कुछ शब्द दिए गए हैं। प्रसव क्रिया ज्ञानम, चिकित्सा विधा, स्वशिष्यान श्रेष्ठा आयुर्वेद से। ये आपको खाली स्थानों में भरने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पाठ है और इसमें से भी अवश्य प्रश्न आएगा ही आएगा। तो इसको आप देख लीजिए। तो आता है सृष्टि आरंभ देव, सिर्फ सृष्टि के आरंभ से ही, सृष्टि के आरंभ से ही क्या हो गया था? सृष्टि के आरंभ से, सृष्टि के आरंभ से ही आयुर्वेद का अवतरण हो गया था। अवतरण किसका हो गया था? आयुर्वेद से। तो यहाँ पर आप जब भरेंगे तो क्या भरेंगे? आयुर्वेद, आयुर्वेद से। ये यहाँ पे दे रखा है आयुर्वेद से। तो सृष्टि के प्रारंभ में ही आयुर्वेद का क्या हो गया था? अवतरण हो गया था, जन्म हो गया था। अगला है गुरु शिष्य, गुरु परंपरा माध्यमेन ऐसा चिकित्सा विधा, चिकित्सा विधा, कहीं यहीं पे लिखा होगा चिकित्सा विधा, यहीं पर दिया गया है, एक ऑप्शन है चिकित्सा विधा। तो आप देख रहे हैं चिकित्सा विधा। अब आता है एकदा दिवोदास, एक बार दिवोदास। दिवोदास कौन थे? दिवोदास जो थे गुरु थे किनके? शल्य चिकित्सक सुश्रुत के। ठीक है। तो एक बार दिवोदास आयुर्वेदियम पाठयन आसित, एक बार दिवोदास आयुर्वेद पढ़ा रहे थे। किसको पढ़ा रहे थे? स्वशिष्यान, अपने शिष्यों को, अपने शिष्यों को क्या कर रहे थे? आयुर्वेद पढ़ा रहे थे। तो स्वशिष्यान इसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको आप स्वशिष्यान को लिख देंगे। अगला जो है शल्य क्रिया अपि स जानाति, इसमें शल्य क्रिया के साथ प्रसव क्रिया ज्ञानम, प्रसव क्रिया मतलब प्रसव क्रिया का ज्ञान, जो बच्चों के जन्म होते हैं, तो जन्म, बच्चों के जन्म के संबंध में जो प्रसव क्रिया होती है उसका ज्ञान भी शल्य चिकित्सक सुश्रुत को था। ठीक है। अब आता सुश्रुत श्रेष्ठा, सुश्रुत जो है श्रेष्ठ शल्य चिकित्सक आसीत मतलब थे। तो दोस्तों ये थे वे चुनिंदा रिक्त स्थान के प्रश्न जो अक्षर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन शब्दों को लिखकर अभ्यास करें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इस वीडियो में बताए गए रिक्त स्थानों को रटने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा देख लीजिए और 2 बार में आपको क्लियर हो जाएगा, सारे रिक्त स्थान आप अच्छे से भर पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका पेपर अच्छा हो और आप 100% अंक प्राप्त करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।